नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित में अभ्यास 4 पढ़ेंगे। अभ्यास 4 है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हम अभ्यास 1 और अभ्यास 2 पढ़ चुके हैं। अभ्यास 3 आपके सिलेबस में नहीं है, जो 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है उसके अंतर्गत अभ्यास 3 आपके पाठ्यक्रम में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आ रहा है आपके पास अभ्यास 4 आ रही है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। देखिए, रैखिक समीकरण क्या होती है ये आपको पहले भी बता चुके हैं। रैखिक समीकरण का मतलब है जैसे कोई भी समीकरण लिखी गई है, जैसे हमने लिख दिया x + 7 बराबर किसके लिख लिया, 3 के लिख लिया। यानी जिस समीकरण में चर की घात 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ रही है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। जैसे मैंने पहले लिखा कि x + 3 बराबर 7 लिखा, तो इसमें आपको चर क्या दिखाई दे रहा है, केवल एक ही चर दिखाई दे रहा है और वो चर है x। ठीक है, हमें यहाँ पे एक चर वाला नहीं बल्कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण लेने हैं, तो इसलिए 2 चर का मतलब है उसमें 2 चर होने चाहिए x और y। u भी कुछ भी ले सकते हैं हम, तो जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे x + y बराबर 3 लिख लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे x की घात भी 1 है और y की घात भी 1 है, और कितने चर हैं इसमें, 2 चर हैं, x + y बराबर 3। तो इस प्रकार की समीकरण को हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी अभ्यास 4.1। अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न में क्या है कि एक नोटबुक की कीमत एक पेन की कीमत से दोगुनी है। यानी जो नोटबुक है वो पेन की कीमत से क्या है, दोगुनी है। इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में लिखना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर डाल के लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत क्या मान रहे हैं हम, कितने रुपए है, x रुपए। ठीक है, और माना किसकी, पेन की कीमत, पेन या कलम एक ही है, पेन की कीमत कितनी मान रहे हैं हम, रुपए y मान रहे हैं। ठीक है, अब हमें प्रश्नानुसार यानी कि जो वो प्रश्न में कह रहा है इसके अनुसार क्या कह रहा है वो प्रश्न में, कि जो नोटबुक की कीमत है, नोटबुक की कीमत क्या है, x, और कलम की कीमत क्या है या पेन की कीमत क्या है, y, और नोटबुक की कीमत पेन की कीमत की क्या है, दुगनी है। इसलिए कितना लगा देंगे हम यहाँ पे, 2 लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें 2 चर आ गए, हमें 2 चर वाला समीकरण देना था। सही लिख लेंगे, x - 2y बराबर 0। इधर लाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो 2y किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। क्या था, नोटबुक की कीमत को मान लिया x, पेन की कीमत को मान लिया y, और प्रश्न के अनुसार है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी होती है। अगर कलम मान लिया जाए कि कलम कितने रुपए की है, 5 रुपए की है, या पेन 5 रुपए का है, तो नोटबुक कितने का हो जाएगा, 10 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या आ गया यहाँ पे समीकरण, x - 2y बराबर 0। ये इसका हल हो गया। अब है मेरे पास प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, निम्न समीकरणों को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखिए तथा a b c के मान ज्ञात कीजिए। अब हमें ये समीकरण दे रखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। समीकरण क्या है, 2x + 3y बराबर 9 कितना है, 3 5, और 5 पे लग रहा है बार का मतलब है कि 5 संख्या बार बार लिखी जा रही है। पहले हम इसको सही लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, 2x प्लस का 3y, इसको कहाँ ले आएंगे, इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड पे, तो माइनस का हो जाएगा 9.35 पे बार बराबर 0। ठीक है, ये लिख लिया। अब हमें इसको किसके रूप में लिखना था, पहले ax + by + c बराबर 0 के रूप में, तो इससे हम तुलना कर लेंगे, ax + by + c बराबर 0 से क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, तुलना। क्या कर रहे हैं हम, इसकी तुलना कर रहे हैं, किससे, ax + by + c बराबर 0। अब देखिए जो x होता है, x
x किसके साथ है, a के साथ है, यानी x वाला पद कौन है, x के साथ कौन है, a। ये आपको याद रखना है कि x के साथ हमेशा a होगा, y के साथ b होगा और c क्या होगा, अचर पद होगा हमारे पास, यानी अचर संख्या जो होगी वो c होगी, जो नंबर होगा वो c होगा। ठीक है, जब हम तुलना करेंगे तो देखो a बराबर कितना होगा 2 लिख लिया हमने, क्योंकि x तो दोनों में सेम है। b कौन है, y के साथ का है, तो b बराबर कितना है 3 और c बराबर कितना है -9.35 पे लग गया बार। ठीक है, क्या किया हमने पहले, इसमें क्या करना है, सबको एक साइड लिख देना है, यानी लेफ्ट हैंड पे लिख देना है, राइट हैंड पे हमें 0 कर देना है। फिर ax + by + c बराबर 0 से तुलना करनी है। तुलना करने पे क्या कहा कि a जो है वो x के साथ होगा, b जो है y के साथ होगा और c क्या होगा, हमारा नंबर होगा। ठीक है, तुलना करने पे हमको मिल गया a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -9.35 पे लग गया बार। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, क्या लिख दिया हमने, 3x लिख दिया प्लस। अब हमारे पास y तो है ही नहीं, जब y नहीं होगा तो उसे हम 0y लिखेंगे, क्योंकि हम कोई संख्या यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, 0y लिखेंगे और प्लस का 2 लिखेंगे, ये बराबर हो गया 0। अब क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ax + by + c बराबर 0 से तुलना, क्या कर लेंगे हम, इससे तुलना कर देंगे। फिर से तुलना करने पे देखिए a कितना है यहाँ पे 3 लिख दिया, b कितना है यहाँ पे 0, क्योंकि b का मान क्या है यहाँ पे 0 है, और c का मान कितना हमारे पास 2। ठीक है, इसी प्रकार से इसके अन्य सवालों को आपको स्वयं हल करना है। बच्चों अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, अब अभ्यास 4.2 का पहला प्रश्न तो विकल्प है, वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि निम्न समीकरण के 4 हल लिखिए। अब ये कैसी समीकरण है, 2 चर वाली समीकरण है। जो 2 चर वाली समीकरण होती है उसके अनेकों हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनेकों हल होते हैं। अब हमें तो यहाँ केवल कितने हल निकालने, 4 हल निकालने हैं। तो 4 हल निकालने के लिए सबसे पहले हमने, जैसे समीकरण है यहाँ पे लिख लेंगे हम x बराबर 0 रखने पर, किसी का भी मान रख सकते हैं हम, x का भी रख सकते हैं और y का भी रख सकते हैं। तो यहीं लिख लेते हैं x बराबर 0 रखने पर। इस समीकरण में हमने x की जगह क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, x की जगह आ गया 0 प्लस y बराबर 9, ये क्या बन जाएगा 0 प्लस y बराबर आ गया 9। तो y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें कितने हल निकालने हैं, 4 हल निकालने हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट हल जो आया है इसका वो क्या आ गया 0,9 आ गया। ठीक है, पहला हल हमको मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा रखेंगे। दूसरे में क्या रखेंगे हम, x बराबर 1 रखने पर हम 1, -1, 0, 2, 3, 4 माइनस प्लस की कोई सी भी संख्या हम रख सकते हैं। तो x बराबर 1 रखने पर अब हम x की जगह कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2, x की जगह आ गया 1 प्लस क्या लिख लिया y बराबर 9। तो ये कितना बन गया 2 प्लस y बराबर आ गया 9। तो y बराबर आ गया 9 - 2, यानी कितना बच गया यहाँ पे, y बराबर आ गया 9 - 2। तो y का मान आ गया हमारे पास 7। ठीक है, अब हमें क्या देना है, यहाँ पे दूसरा हल देना है। तो सेकंड जो हल मिला हमको वो क्या मिला हमको, x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 7। ठीक है, 2 हल निकाल लिए। अब इसी प्रकार से हम इसका तीसरा हल निकालेंगे। तो तीसरा हल निकालने के लिए क्या लिख लेंगे हम, x बराबर हमने कितना रख लिया, 0 रख लिया, 1 रख लिया। अब रख लेंगे हम x बराबर 2 रखने पर हम y का मान भी रख सकते हैं। ठीक है, x का भी रख सकते हैं और y का भी रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है समीकरण 2, x की जगह कितना रख दिया हमने 2 प्लस y लिख दिया ऐसी, ये कितना आ गया 9। तो 2 दूनी हो गया 4 प्लस y बराबर 9। तो y बराबर आ गया 9 - 4
y का मान आ गया 5। यानी कि हमारे पास जो तीसरा हल था, तीसरा हल भी कितना आ गया हमारे पास 2,5। ठीक है। अब इसी प्रकार से क्या निकालना है हमको, इसका फोर्थ हल निकालना है। तो हम क्या लिख लेंगे, x बराबर 3 रखने पर। अब हम x के स्थान पे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। समीकरण क्या हमारे पास 2, x की जगह रख दिया हमने 3 प्लस y बराबर 9। हम यहाँ पे पहले समीकरण भी लिख सकते हैं और उसके बाद उसमें x के स्थान पे 3 रख सकते हैं। कितना आ गया 6 प्लस y बराबर 9। तो y बराबर आ गया 9 माइनस 6 यानी कि 3। y का मान आ गया 3। अब हमारे पास जो चौथा हल आया है, चौथा हल क्या आया है हमारे पास, चौथा हल जो आया है फोर्थ वाला हल, वो क्या आया है, x का मान कितना है 3 और y का मान भी कितना है 3। तो इस प्रकार से हमने समीकरण के कितने हल निकाल लिए, 4। और हम ऐसे ही कई हल इसके निकाल सकते हैं क्योंकि 2 चर समीकरण के अनेकों हल होते हैं। ठीक है, हम प्लस वाली संख्या लेके माइनस वाली संख्या लेके इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको इसके अन्य सवाल करने हैं। अब है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है कि जांच करो कि निम्न में कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है और कौन नहीं। यानी बिंदु दे रखे हैं हमको, x का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 0 और y का मान कितना है 2। तो हम पहले समीकरण लिख लेंगे, क्या है, x माइनस 2y बराबर 4 दे रखा है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर इस समीकरण में हम मान रख देंगे। ठीक है, जब मान रखेंगे तो x के स्थान पे कितना रखना है हमको 0, y के स्थान पे कितना रखना है 2 और यहाँ कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो 0 तो ऐसे ही रहा, 2 दूनी कितना हो गया 4 बराबर 4 माइनस का 4 बराबर 4। देखिए इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू किसके, राइट हैंड साइड के। जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब 0,2 हल नहीं है, 0,2 हल नहीं है। हमें क्या करना है, जो बिंदु दिए हुए हैं उन बिंदुओं में पहला मान हमेशा x का होता है और दूसरा मान हमेशा y का होता है, हमने समीकरण में रख देना है। समीकरण में रखने पर यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है, साइन भी उनके सेम होने चाहिए, अगर प्लस हैं तो दोनों प्लस और माइनस हैं तो दोनों माइनस। अगर सेम आते हैं तो वो क्या होता है, वो बिंदु जो होते हैं उस समीकरण के हल होते हैं। अगर सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे -4 और +4 है, तो ये हल नहीं है। ठीक है, अब ऐसा ही है इसका प्रश्न नंबर 3। देखो क्या दे रखा है हमको, 4,0 यानी x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है 0। समीकरण लिख लेंगे पहले, x माइनस 2y बराबर 4 लिख दिया हमने। क्या लिख लेंगे, x बराबर 4 और y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, x की जगह कितना रखना है हमको 4, तो यहाँ रख दिया हमने 4 माइनस y की जगह कितना रखना है हमको 0 रख दिया, ये बराबर हो गया 4। तो यानी 4 माइनस 0 बराबर 4 हो गया। तो 4 बराबर किसके आ गया 4 के। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, 4,0 हल है, यानी ये जो दी हुई समीकरण है उसका हल कौन है, 4,0 है। इसी प्रकार से आपको इसके अन्य सवालों को हल करना है। बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पेपरों में पूछ लिया जाता है बार बार। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि k का मान ज्ञात करो यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। यानी हमको समीकरण जो दे रखी है वो दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर k। ठीक है, ये समीकरण दे रखी है और हमें क्या लिखना है इसमें, x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर। यानी कि इस समीकरण के लिए ये हमें बिंदु दे रखे हैं,
हमने इसमें एक्स वाई का मान रख देना है। ठीक है, जब मान रखेंगे तो 2 आ गया, x का मान कितना है 2 रख दिया हमने, प्लस कितना आ गया 3, y का मान कितना है 1, ये बराबर हो गया k। ठीक है, 2 की 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, प्लस 3 की 1 से गुणा करेंगे 3, ये बराबर हो जाएगा k। 4 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 7 बराबर k, यानी जो k का मान मिला हमको कितना मिला वो 7 मिला। समझ में आ गया होगा आपकी। क्या करना है, हमको x y का मान दे रखा है, समीकरण दे रखी है, समीकरण में हमने x y का मान रख लिया, उसे हल कर लिया तो k का मान हमको प्राप्त हो गया। इसी के साथ ये अभ्यास समाप्त होती है।